बहुत समय पहले भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उस समय उनके पास एक युवक आया जो जीवन की कठिनाइयों से हार चुका था। वह निराश था और बुद्ध से समाधान चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मैंने जीवन में हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुझे हर जगह असफलता ही हाथ लगी। अब मैं थक गया हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। कहानी। हार मत मानो। एक बार एक छोटा सा पक्षी था जिसने अपनी छोटी सी चोंच से एक विशाल पर्वत को काटने का संकल्प लिया। लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे कि वह इतना बड़ा पहाड़ कैसे काट सकता है। लेकिन वह पक्षी हर दिन बिना रुके अपनी चोंच से उस पर्वत को काटता रहा। सालों बीत गए, लेकिन पक्षी का संकल्प नहीं टूटा। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लग जाए। उसका प्रयास और धैर्य देखते हुए देवताओं ने उसकी मदद की और उसके निरंतर प्रयासों से वह पर्वत धीरे धीरे छोटा होने लगा। इस कहानी से बुद्ध ने समझाया, जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम उस पक्षी की तरह निरंतर प्रयास करते रहो। कभी हार मत मानो। हो सकता है कि एक दिन तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता का कारण बन जाएं। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने युवक से कहा, जीवन में असफलता का सामना हर कोई करता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से हार नहीं मानते। अगर तुम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो तो छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें रोक नहीं सकती। असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब तुम कभी हार नहीं मानते तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे रास्ते को साफ करने लगता है। बुद्ध ने यह भी कहा, सफलता केवल परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे प्रयासों और धैर्य का प्रमाण है। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण होता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, लेकिन जो कभी हार नहीं मानता वह हर मुश्किल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लेता है। हार न मानने की शक्ति। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, देखो, जैसे बोधि वृक्ष के नीचे मैं बैठकर ध्यान करता हूं, वैसा ही तुम भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और धैर्य रखो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करोगे, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। हारना या जीतना केवल तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब तुम हार मानने का सोचते हो तो वास्तव में तुम अपने प्रयासों को ही कमजोर कर रहे होते हो। धैर्य और निरंतर प्रयास। बुद्ध ने युवक से कहा, धैर्य और निरंतर प्रयास ही असली कुंजी हैं। जो लोग अपने मन में यह ठान लेते हैं कि वे कभी हार नहीं मानेंगे, वे जीवन में सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी परास्त कर देते हैं। यह संसार केवल उन्हीं का है जो अपने संघर्षों से हार मानने की बजाय उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और अपने धैर्य को बनाए रखते हैं। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती है। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में जब कठिन समय आता है तो हम क्या करें? हम अपनी भावनाओं और चिंता को कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रकृति से सीखो। जैसे कि यह धरती, आकाश और वायु अपने समय के अनुसार बदलते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अंदर शांति बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने शिष्यों को एक सुंदर नदी के किनारे ले जाकर एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव के पास एक बहुत ही शांत और निर्मल नदी बहा करती थी। गांव के लोग हमेशा इस नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाते, लेकिन एक दिन नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गांव के लोग डर गए। किसी ने सोचा कि अब यह नदी कभी शांत नहीं होगी, लेकिन कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया
और नदी फिर से उसी शांति और सौम्यता के साथ बहने लगी। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या नदी ने अपनी शांति खोई थी? शिष्य बोले, नहीं प्रभु, नदी में सिर्फ बाढ़ आई थी, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, मन में भावनाओं की बाढ़ आती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर शांति बनाए रखें, ठीक वैसे ही जैसे नदी ने बाढ़ के बाद अपनी शांति पाई। कठिन समय भी बीत जाता है, लेकिन जो अपनी शांति बनाए रखता है वही सच्ची जीत पाता है। धैर्य और शांति का महत्व। बुद्ध ने आगे समझाया कि शांति और धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं है। समय बदलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन के हर तूफान से सुरक्षित निकलता है। उन्होंने शिष्यों से कहा, शांति एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अपने जीवन की हर चुनौती से निपटने में सक्षम बनाता है। यदि हम अपने मन को शांत रख सकें तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। समय की परीक्षा। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक राजा था जिसे एक बार उसके गुरु ने एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो तो इस अंगूठी को देखना। राजा को इस बात का अर्थ नहीं समझ आया, लेकिन उसने अंगूठी को संभाल कर रखा। कुछ समय बाद राजा एक युद्ध में विजयी हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न था और तभी उसने उस अंगूठी की ओर देखा जिसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को तब एहसास हुआ कि यह प्रसन्नता भी स्थायी नहीं है। कुछ वर्षों बाद राजा ने एक बड़ा युद्ध हारा और वह बेहद दुखी हुआ। तब उसने फिर उस अंगूठी की ओर देखा और वही शब्द पढ़े, यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही राजा को शांति मिली और वह समझ गया कि समय की हर परिस्थिति बदलती रहती है, बस व्यक्ति को अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। शांति का अभ्यास। बुद्ध ने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत रहना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही हमारा मन भी जीवन की कठिनाइयों के बीच शांत रह सकता है। बस हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए। बुद्ध ने ध्यान का महत्व बताते हुए कहा, ध्यान हमें हमारे मन को नियंत्रित करना सिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पहचानते हैं। हमें बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। समय कैसा भी हो, ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम शांति पा सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस अद्वितीय शिक्षा से यह संदेश मिलता है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, शांति और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। जीवन की हर परिस्थिति को शांत चित्त से देखना चाहिए, क्योंकि हर समय बदलता है। शांति और धैर्य से ही हम अपने जीवन के सबसे बड़े तूफानों को पार कर सकते हैं। तो मित्रों, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को याद करें, मन को शांत करें, धैर्य बनाए रखें और विश्वास करें कि यह समय भी बीत जाएगा। शांति ही सच्चा बल है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उनके साथ एक ऐसा शिष्य था जिसे हर समय बोलने की आदत थी। वह बिना सोचे समझे, बिना कारण हर बात में अपनी राय देना चाहता था। उसकी यह आदत दूसरों को परेशान करती थी, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसके ज्यादा बोलने से उसकी खुद की मानसिक शांति और ध्यान भी भटक जाता है। एक दिन बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि कम बोलने से तुम्हारे विचारों में कितनी शांति आ सकती है? शिष्य ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि कम बोलने से क्या लाभ होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था। लोग उसकी शांति और कम बोलने की आदत के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। जब भी गांव के लोग किसी समस्या में फंसते, वे उसके पास आते और वह बिना ज्यादा बोले, केवल कुछ शब्दों में ही उनकी समस्या का समाधान कर देता था। एक दिन गांव के कुछ युवा उसके पास आए और कहा, आप इतने कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी सलाह मानते हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि आपकी शांति और मौन का रहस्य क्या है।
वह बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बोलना बहुत आसान है, लेकिन मौन रहना और सही समय पर बोलना बहुत कठिन है। जब हम कम बोलते हैं तब हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। हम उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। उस व्यक्ति ने युवाओं से कहा, जो व्यक्ति कम बोलता है वह दूसरों की बातों को गहराई से सुन सकता है और अपने मन की शांति बनाए रख सकता है। ज्यादा बोलने से हम केवल शब्दों में खो जाते हैं, लेकिन मौन हमें आत्मसंयम और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। बुद्ध की सीख। यह कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, बोलने से पहले विचार करना और कम बोलने की आदत डालना न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि यह हमें समझदार बनाता है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक होता है। मौन में शक्ति है और इस शक्ति को पहचानना ही असली ज्ञान है। बुद्ध ने आगे बताया कि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। ज्यादा बोलने से हम दूसरों की बातों को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं और इससे हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर नहीं मिलता। जो व्यक्ति कम बोलता है वह न केवल अपनी मानसिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि वह दूसरों के साथ अपने संबंधों को भी सुधारता है। मौन का अभ्यास। बुद्ध ने शिष्य को यह सलाह दी कि वह कुछ दिनों के लिए मौन का अभ्यास करे। उन्होंने कहा, मौन केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने मन की गहराई तक जा सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। शिष्य ने बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। उसने धीरे धीरे कम बोलने की आदत डालनी शुरू की और उसने पाया कि उसके विचार पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गए हैं। उसे अपनी भावनाओं और विचारों पर बेहतर नियंत्रण मिल गया और उसकी मानसिक शांति लौट आई। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कम बोलने की आदत हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। ज्यादा बोलने से हम अपने मन की शांति खो देते हैं, लेकिन जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों की बातों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए कम बोलने की आदत डालें। इससे न केवल आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, बल्कि आप दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकेंगे। तो मित्रों, जब भी आप सोचें कि ज्यादा बोलने से आपको फायदा हो सकता है, तो इस कहानी को याद करें। कम बोलें, ज्यादा सुनें और अपने मन को शांत करें। तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? कोई संवेदनशील आदमी दिल का बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले, अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। एक बार एक युवक जंगल के वृक्ष पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस वृक्ष पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि युवक जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था और लगातार उस वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं, तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया,
लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो युवक ने अचानक से उस भिक्षु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप यहाँ रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और युवक जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज, गद्दार लोग रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। वह भिक्षु उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये बात तो उस युवक को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना बंद करके उस युवक ने सीधे होकर उस भिक्षु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बहुत अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए, और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का गुस्सा निकल चुका, तब भिक्षु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू भी पहुंच सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाए और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही शीतल पानी है वहां का, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ जा सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह युवक उस भिक्षु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमरा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाज के लिए है, मक्कार के लिए हैं। वहीं यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना होता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे रहने दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ी देता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना रहता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो ये सब तुम्हें आसान लगता है,
तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता, वरना जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे जाना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपना हो, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई, तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, ये आदमी कठोर है नहीं पिघलेगा, तो खुद वह लोग जो झूठे हैं वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है, ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे, तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है। और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे, वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपसे चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो खुद वह लोग जो झूठे हैं वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है।
समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका, समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है। और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपसे चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणा बस भिखारियों को भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौट आए तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा तो उतना ही दे चाहिए, जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव ना बने। अगर वह वापस भी ना कर सके तो तुम्हें दुख ना पहुंचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने वस्त्र उतारकर उस झरने के शीतल पानी में कूद गए। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं, कला भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। अपने इस वार्तालाप को खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी और पांचवी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आंख और कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही देख सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंह कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी जांच करो, तब किसी पर विश्वास करो।
ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो और कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं होगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह युवक दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल पोस्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमानी पुरुषों और गुरुदेवों की बातें सुनी होंगी। उनका कहना यह होता है कि संसारिक जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, ये सब बस माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा संसारिक जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस संसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही, परंतु ये सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सपनों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। जब कहते हैं कि संसारिक जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हम संसारिक जीवन जिए या फिर आध्यात्मिक जीवन। आखिर हम क्या करें? आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न हैं? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु की तरह सब कुछ त्याग कर आनंद मिलेगा? हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छाएं, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या ये कुछ मायने नहीं रखते? दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते थे कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वे यह कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामग्री नहीं है, तब तक आप अपने आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने, कई बौद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतारकर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि संसार के माया जाल में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। संसार में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वो व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा,
लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध जब ये उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था, वह संसारी जीवन से हटने लगा था। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा था। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, यह धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, यह सब तो मोह माया है, सब बेकार है, भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, यह सब तो वासना है, जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की आस है, उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूं कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा, यह मैंने क्या कर दिया? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। न तो उसे मुक्ति मिली और न ही धन। वह सोच रहा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा, थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है, हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था, वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने घर से भाग गया। रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहां जाएगा, किससे मदद मांगेगा, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालत है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही है। मैं तो सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था, लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूं क्या वह सत्य है या फिर जो वह जीवन जी रहे वह सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही हैं, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं, न ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी छुपड़ी बातों में उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधे पर का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे, सारी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वो सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे संसारी जीवन से जोड़ती थीं। अर्थात संसार की सारी मोहमाया मैंने त्याग दी और आज देखिए आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह छोटी सी कुटिया में रहता है, यहां तक कि रोज के खाने के लिए भी हमें तिल तिल मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला? इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, ये कामना, ये वासना से बुरी है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है
तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। यहां तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वह भी सब मैं खो बैठा हूं। आप लोगों को झूठा सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में ढकेल देते हैं। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम कर। रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, बेटा, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पर तेजी से मारता हुआ हवा में चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, उसके आगे क्या हुआ? आखिर आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो यह अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वह सत्य हो, और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा, इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते थे, कभी किसी की बातों पर मत जाना, बल्कि खुद विचार करो। स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वह सच है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसा बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डूबा रहा है, और रही बात मछली की, तो वह उसे जमीन पर चला रहा है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या गरीबी तुम्हारे विकास में बाधक बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, न ही कुछ समझ पाते हो। इन भिक्षुओं को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो ये भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यह भिक्षा कहां से आती है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, हर कोई रोज मेहनत करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और जो वह मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से भोजन खरीदता है और वही भोजन वह आपको भी सौंपता है, और वहीं से भिक्षा आती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं, बेटा, यह बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि आखिर यह धन कहां से आता है? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति कहता है, हे तथागत, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहां से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा के लिए धन कहां से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होगी? यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से कहता है, किंतु हे तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, ये सभी मनुष्य के विकार हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए, तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि मनुष्य को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात काटते हुए कहता है, हे तथागत, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है, इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है? हर किसी को पैसों की जरूरत है, बिना पैसों के वह अपने परिवार को नहीं चला सकता।
वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता, और यदि वह पैसे नहीं कमाएगा तो वह भूखा मर जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, ये संसार इन चीजों से नहीं चल रहा, इन चीजों से बिगड़ रहा है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। संसार में इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और जब हम इनका त्याग कर देते हैं तब हम आध्यात्म के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग पर, यानी कि हम सन्यासी के मार्ग पर चलते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध, ऐसे ही बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम संसार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, और इन्हीं सभी चीजों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं, मान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है, और इस व्यापार में चीजों को यहां से वहां पहुंचाना होता है, और वह व्यापारी इन चीजों को बिना बुरी भावना के कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है, और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। और एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही प्रकार और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो उस भिक्षु का कर्म है, जो उसका कार्य है। और जो व्यक्ति जागृत होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है, वास्तविकता में वही सन्यासी है, वही भिक्षु है, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमारा इस संसार में रहने के लिए, जीवित होने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल एक माध्यम मात्र ही है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं पा सकते, और हमारे सभी कर्म करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब हम चाहे जो भी करें, वह फिर संसारी हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, किंतु मैंने तो देखा है कि आप अपने संघ में उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने परिवार को छोड़कर आए, अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। क्या आप उनसे कभी यह कहते हैं कि जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो? जाओ, अपनी जिम्मेदारियां संभालो और धन कमाओ, और वहीं पर रहकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो। उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भक्ति, क्या तुम शांति को हवा में उड़ा सकते हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं नहीं उड़ा सकता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति को जो बनना है वह तो वह बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनना है तो वह राजा बनेगा, किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वह व्यापारी बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे सब कुछ तो त्यागना ही होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते, या फिर तुम यह सोच रहे थे कि इस रास्ते पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा, जो होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में चमत्कार होने लगेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। पदोन्नति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे तथागत, आप सत्य कहते हैं। मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि सब कुछ छोड़कर सब मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर पाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, भिक्षु हो जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक एक चीज जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वह सारी चीजें तुमसे एक एक करके दूर हो जाती हैं। तो क्या तुम भिक्षु बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम सब कुछ छोड़कर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे भिक्षु नहीं बनना, मैं तो व्यापारी ही ठीक हूं, मैं तो अपने संसारी जीवन में ही ठीक हूं। परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो वह प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
तभी महात्मा बुद्ध उसे आज्ञा देते हैं। इस पर व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए। पद, प्रतिष्ठा, अहंकार हमें दुख की ओर ले जाते हैं और संसार में यही तो है और क्या है। यदि हमें संसारी जीवन जीना है तो हमें यह सब तो करना ही पड़ेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर व्यक्ति कहता है, हां तथागत, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। उसे भरपेट भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लो और खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत, मैं पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका हूं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मेरे पेट में अब थोड़ी भी जगह नहीं रह गई है। यदि मैंने और अधिक खाया तो मेरा पेट दर्द करने लग जाएगा और फिर मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेंगी। मैं परेशान हो जाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जितनी जरूरत है उतना ही खाओ, उतना ही धन कमा जितने की तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वह नुकसान जरूर पहुंचाती है। फिर वह चाहे धन हो, चाहे इच्छा, चाहे लालच या फिर कामना या वासना, सब कुछ हद से ज्यादा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और यह सब आपको केवल दुख ही देंगे। इसलिए इन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। जितने की हमें आवश्यकता है उतना ही हमें चाहिए, और जब आप इसे नियंत्रण में रखते हैं तो यह कभी आपको दुख नहीं दे पाएगा। आप हमेशा सुखी रहोगे। आ गई। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भर दे। धन कमाना आवश्यक है, क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए मन में इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इच्छा अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हें यही ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं कि मध्य में रहो, न कम न ज्यादा। इसलिए जाओ और धन कमा व्यापार करो। अपने कर्म से न केवल अपना बल्कि दूसरों का भला भी करो। जब तुम अपने किए के सांसारिक कार्यों से लोगों का भला करते हो, तब तुम में और किसी सन्यासी अर्थात किसी भिक्षु में कोई अंतर नहीं रह जाता। बस सभी के मार्ग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है और तुम कभी मार्ग से भटक न जाओ। इसलिए ऐसे लोगों की संगत में रहना जो तुम्हें आत्मज्ञान के सीधे मार्ग पर ले चले, जो सांसारिक जीवन से हटकर नए जीवन में प्रवेश करवाएं, क्योंकि वे लोग बुराइयों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम लगातार बिना विचलित हुए आध्यात्म के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते चले जाओगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे तथागत, आपकी शिक्षाएं तो बिल्कुल अलग हैं। आप जो कहते हैं उसके पीछे का अर्थ कुछ अलग ही होता है, बहुत सीधा और सरल, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। आपके पास चमत्कार का आश्वासन नहीं है, पर आपके पास वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मैं अवश्य ही अध्यात्म को प्राप्त कर सकता हूं, जिससे मेरा और लोगों का सभी का भला होगा। हे तथागत, यह मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला और एक व्यापारी होकर भी मैंने अपने कर्म को छोड़ दिया और यह सोचने लगा कि अब अपने आप ही सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यह सत्य है कि अपने आप कुछ नहीं होता। जब हम हाथ पैर चलाएंगे, काम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी हमें फल मिलेगा। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं तो नदी का बहाव हमें अपने साथ बहाकर ले चला जाता है और तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता, और यही मेरे साथ भी हुआ है। हे तथागत, आज से मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। आपके दिए हुए मार्ग पर मैं पूरी ईमान